आप एक जो भी कमेटी बनाए रोहतक का इशू डिस्कस करें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली बुला लें उस बात के लिए कि मैं आपको सारा डेटा और सब कुछ दे दूंगा। अगर ऑफिशियल नोटिफाई करें मंत्री तो आई बी प्लीज, नहीं तो आप अपने दफ्तर में आए, मैं आप दफ्तर में। सेकेंडली अब पार्ट ये है, इस पर डिपार्टमेंट चिंता करेगा और इसका निवारण करेगा। जो आपने कहा और डिटेल मेरे ऑफिस में आकर आप बैठ जाना, जो भी डिटेल है वो लिख कर दे देना, उस पॉलिसी के अंदर समायोजित करने का काम करेंगे। एज पर रूल होगी तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि क्या ये दुकानें सरकार एक पॉलिसी बना के सिंपैथेटिक व्यू लेके 20 साल से पहले किराया है, चाहे किसी ने गलत बनाई ठीक बनाई, उसको रेगुलाइज, उस पॉलिसी के तहत आपने इन सब दुकानों की स्वामित्व योजना को आपने रिजेक्ट कर दिया इस बात के लिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, कई बार बड़ी स्ट्रेंज बात होती है कि हम कई बार कहते हैं सरकार क्यों सदन के अंदर तथ्य जो होते हैं उनको क्यों छुपाती है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपकी 19/4/2003 को पॉलिसी आई, उसके बाद आपकी एक और गाइडलाइंस आई और वो गाइडलाइंस आई 7/2/2025 के अंदर। आप इस रिप्लाई में जिक्र ही नहीं कर रहे कि आप इस गाइडलाइन के अंदर भी कवर नहीं है। इसका मतलब नहीं आपने मेरे क्वेश्चन को 7/2/2025 की गाइडलाइंस के रेफरेंस में एग्जामिन ही नहीं किया किसी हालत में। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदन के अंदर माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है वो बात इन्होंने जो गाइडलाइन है उसके तहत भी, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जमीन हो, चाहे हेल्थ की डिपार्टमेंट की जमीन हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट की जमीन हो, उसमें ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। और जो रोड के अंदर दुकानें आती हैं उसके अंदर ये पॉलिसी लागू नहीं होती है। चारों जो जगह बताई हैं, या तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, और या दो जो दुकानें शिवाजी नगर की दुकानें हैं वो ROW के अंदर आती हैं, और सुभाष नगर की जो मार्केट 50 दुकानें वो हेल्थ के अंदर आती हैं, और जो 54 दुकानें कच्चा बेरी रोड पर हैं वो ROW के अंदर आती हैं, और 9 दुकानें जो सिविल रोड की हैं वो हेल्थ के अंदर आती हैं। तो उसकी कोई पॉलिसी सरकार की एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन ये जो 20 साल से ऊपर की दुकानें वहाँ पर हैं, ये बात पक्की है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कल इस बात पर जो आपका प्रश्न लगा उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बात हुई, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ अमेंड करके, क्योंकि हेल्थ और ट्रांसपोर्ट एक 2 साल के लिए दुकानों को ऑक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन ये 20 साल से रेगुलर इसका किराया लिया जा रहा है। उस पॉलिसी के इसके लिए एक स्पेशल डिस्कशन करके क्या इसका निवारण हो सकता है, उसको डिपार्टमेंट को बोला इस पर चिंता करें। जो माननीय सदस्य ने जो अपना प्रश्न लगाया है, तो उस पर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार मीटिंग लेकर जो बेस्ट हो सकेगा वो करने का काम हम करेंगे। आदरणीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये कुछ है। आदरणीय मंत्री जी गोयल साहब, क्लॉज 4 आप 7/2/2025 के लेटर की पढ़ें, जिसमें कैटेगरी ऑफ द एलिजिबल प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट ने कहा है कि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की जगह होगी वो एलिजिबल होगी। आपने इसमें लिखा है कैटेगरीज ऑफ द एलिजिबल, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंटिटी। इसमें कोई डिपार्टमेंट आपने मेंशन नहीं किया, PWD डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट एंटिटी की जो जमीनें होगी उसमें वेकेंट प्लॉट, शॉप, हाउस आगे नहीं पड़ता। द प्रॉपर्टी हैज बीन लीज्ड आउट और रेंटेड आउट बाय द गवर्नमेंट एंटिटी विच इज मैनेजिंग इट फ्रॉम द लास्ट 20 years और मोर। आप कहते हैं कि सरकार की, उसके बाद सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो जमीनें दूसरे डिपार्टमेंट की आप ULB को ट्रांसफर करो, या फिर आपकी पॉलिसी का फायदा क्या हुआ कि आप उनको राइट तो दे सकते। उसके बाद आगे सर, मैं इसमें नोट है, द प्रॉपर्टी विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट एंटिटी आइदर एज ए ओनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटिटी, एक से दूसरे डिपार्टमेंट पे, पंचायत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, मंडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अंदर लिखा हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट। आपने रिप्लाई दिया कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये भी अब इसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट पॉलिसी में लिखा हुआ है सर। अब मैं आगे इसमें कंक्लूड करता हूँ ना, हमें सब मतलब बात तो उसी बात की आती है सर, उसकी बात नहीं। और उसमें क्या है कि पर्पज ऑफ वर्किंग आउट ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस द पीरियड बाय एनी अदर क्लास और कैटेगरी ऑफ पर्सन प्रॉपर्टीज ऑन विच द गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर specifically direct that this policy may be made applicable either wholly or part। सरकार के पास फिर भी पावर है
आपने उसी क्लॉज में लिखा है कि हमारे पास पावर है कि हम उसको भी कर सकते हैं। अब मैं दो बातें और आपको राइट टू वे उसमें करूंगा सीधी। आपने कह दिया सप्लीमेंट्री में, इसके लिए एक तो मैं कहूंगा कि आप एक जो भी कमेटी बनाए रोहतक का इश्यू डिस्कस करें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को ऑफिशियली या नॉन ऑफिशियली बुला दें उस बात के लिए कि मैं आपको सारा डेटा और सब कुछ दे दूंगा। अगर ऑफिशियल नोटिफाई करें मंत्री तो आई बी प्लीज, नहीं तो अब अपने दफ्तर में आए, मैं आप दफ्तर में। सेकेंडली अब पार्ट ये राइट ऑफ वे का आपने दो में दिया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। ठीक है, आप कहते हैं कि शिवाजी कॉलोनी की 40 दुकानें पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी के बनी हुई है। बनाई किसने? कमेटी ने बनाई। किराया कौन लेता है? कमेटी को नहीं। इसके दिन आज के दिन में वो किस में इन्वेस्ट करती है? वो जगह आज के दिन में यूएलबी में कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करती है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, इसलिए आपने उसको राइट टू वे कर दिया। गांधी कैंप में दुकानें बनाई, किसने बनाई दुकानें? कच्चा बेरी रोड पे 40 दुकानें बनाई, किसने बनाई दुकानें? बत्रा जी आपका सप्लीमेंट्री नहीं देखिए मैं अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से आप सप्लीमेंट्री चलो ठीक है, ताकि चलो कोई बात, आप कोई फ्रेश पॉलिसी बना के अध्यक्ष जी मैंने पहले ही जो सदस्य ने कहा इनकी बात की चिंता हमने डिपार्टमेंट ने और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस पर डिपार्टमेंट के साथ बैठकर, क्योंकि स्पेशल केस है आज तक संज्ञान में नहीं आया था, इस पर डिपार्टमेंट चिंता करेगा और इसका निवारण करेगा। जो आपने कहा और डिटेल मेरे ऑफिस में आकर आप बैठ जाना, जो भी डिटेल है वो लिख कर दे देना, उसे पॉलिसी के अंदर समायोजित करने का काम करेंगे। एज पर रूल होगी तो कंक्लूड कर रहा हूं सर। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि क्या ये दुकानें सरकार एक पॉलिसी बना के सिंपैथेटिक व्यू लेके 20 से 20 साल से पहले कराया है, चाहे किसी ने गलत बनाई ठीक बुलाई, उसको रेगुलाइज करके देखिए नहीं उनको अध्यक्ष जी गलत, ये मैं नहीं कह रहा कि हम रेगुलाइज कर देंगे, हम इस पर सिंपैथेटिकली विचार करेंगे। अगर इस पर नॉर्म होगा तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बोलकर बाउंड हो जाए। आप कानून भी है, वो कायदे कानून के अंदर फॉलो होगा तो जरूर कर देंगे। आश्वासन दे, मैंने कहा पहले क्या दिया, सबसे पहले मैंने क्या दिया।